वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स के बैकलिंक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जो लिंक्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसके लिए इसकी जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं। मोस्टली जो है वो लोगों ने जो है इसको क्लासिफाइड किया होता है। तो बाय फंक्शनैलिटी और बाय नेचर इनकी जो टाइप्स होती हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बैकलिंक्स जो है वो बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट तो आपको तकरीबन जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब चूँकि हमने देखना है कि ये कितनी तरह के बैकलिंक हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो होती है इनबाउंड लिंक। ठीक है, इनबाउंड लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो आप किसी बाहर की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एशियन पेंट नेपाल का लिंक जो है एक देखा था, तो ये जो है ये लिंक जो है, अब ये हम इस पर क्लिक करें तो ये एशियन पेंट नेपाल का जो है वो उस पर हमें ले जाता है। तो ये लिंक एशियन पेंट नेपाल के लिए ये लिंक जो है दैट वुड बी कॉल्ड इनबाउंड लिंक। ठीक है, जो किसी वेबसाइट पर आपने लिंक लगाया और वहां से विजिटर आपको लेके जो है वो आपकी तरफ लेके आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड लिंक्स। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जो टाइप होती है वो होती है आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है, आउटबाउंड लिंक्स ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपने किसी वेबसाइट को लिंक दिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सुपर आर्टिकल की बात करें तो ये लिंक जो है एशियन वॉल पेंट नेपाल के लिए, तो ये लिंक जो है वो क्या कंसीडर होगा, उसका इनबाउंड लिंक होगा। जबकि सुपर आर्टिकल के लिए ये जो है वो आउटबाउंड लिंक जो है वो कंसीडर होगा। यानी कि आपकी वेबसाइट पर किसी और वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट के लिए ये आउटबाउंड लिंक है जो विजिटर को आउट कर रहा है, बाहर ले जा रहा है। और जिस वेबसाइट का लिंक आपने लगाया हुआ है उस वेबसाइट के लिए ये लिंक जो है वो इनबाउंड लिंक जो है वो कंसीडर होगा। इसको इसी चीज को जो है वो एक और तरह से भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आपने मुख्तलिफ पोस्टों को आपस में जोड़ा हुआ होता है। यानी कि आपकी वेबसाइट के अगर आपके कोई इंटरनल लिंक है, तो इंटरनल लिंक पे जब कोई जो है विजिटर क्लिक करेगा, आपका कोई वेबसाइट का यूज़र क्लिक करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट से बाहर नहीं जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पर ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक वेबसाइट थी ये खाबे.com के नाम से। तो खाबे.com पे हमने एक पोस्ट देखी और इस पे हमने यहाँ पे ये ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। तो मैं इस पे जो है मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे खाबे की ही किसी दूसरी जो है वो पोस्ट पे ले गया है। ठीक है, इनके खाबे से बाहर नहीं ले गया मुझे किसी, जिस तरह सुपर आर्टिकल का हमने लिंक देखा, तो सुपर आर्टिकल पे के लिंक जो है वो, जब लिंक तो हमने सुपर आर्टिकल पे देखा था, वो लिंक हमें ले गया किसी और वेबसाइट पे। तो इसके बरक्स जब हम एक वेबसाइट का लिंक देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो अगर वो वेबसाइट वो लिंक उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का है, तो ये जो है वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। और अगर ये लिंक जो है हमें किसी बाहर की वेबसाइट पर लेके जाता है, तो ये एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। अब चूंकि जिस तरह ये लिंक है, तो ये इस वेबसाइट के लिए एक एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि इस पे जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट से निकल जाएगा, वो किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का ये फ़र्क होता है, जो आम तौर पर जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एसईओ के जब आप अपना एक जर्नी स्टार्ट करेंगे तो इस जो है वो टर्म से आपका अक्सर वास्ता रहेगा कि एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है डू फॉलो एंड नो फॉलो। ये जो है वो बैकलिंक्स में आपको ये भी अक्सर औकात इस टर्म से भी आपका वास्ता जो है वो पड़ेगा कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। और एक इसकी जो है वो और भी टाइप है जिसको हम एक्सटर्नल नो फॉलो कहते हैं।
तो डू फॉलो बेसिकली ये जो है वो एक्सटर्नल लिंक ही होते हैं, या इन सेंस इसको हम आउटबाउंड लिंक्स भी कह सकते हैं। बट इसको डू फॉलो इसलिए कहते हैं कि ये जब मिसाल के तौर पे आपने किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर अपना लिंक लगाया है अपनी वेबसाइट का, तो गूगल जब उस लिंक को क्रॉल करेगा तो उस वेबसाइट की अथॉरिटी के पेश नज़र वो कहेगा कि इनका लिंक जो एक अच्छी और हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो वो आपकी वेबसाइट को भी अथॉरिटी देगा। तो उसके अपोजिट जब हम नो फॉलो की बात करते हैं, तो नो फॉलो जो है वो उसमें जब आप किसी वेबसाइट के पे नो फॉलो एट्रीब्यूट के साथ बैकलिंक लेते हैं, यानी कि वहाँ पे आप जाके लिंक क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो है वो उसका एट्रीब्यूट नो फॉलो होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो जब एंकर टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद एक टैग होता है रेल का। रेल में हम डिस्कस करते हैं, उसमें लगाते हैं डू फॉलो या नो फॉलो, ठीक है। तो ये यहाँ पे नो फॉलो या डू फॉलो होगा, ठीक है। तो उसके आगे जो है href होता है, उसमें हम अपनी वेबसाइट का URL छोड़ते हैं, और उसके बाद हम एंकर टेक्स्ट लगा के उस पर लिंक लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज होगा, यहाँ पे डू फॉलो आ सकता है, नो फॉलो आ सकता है। जब यहाँ पे डू फॉलो होगा तो उसकी उस वेबसाइट की अथॉरिटी की वजह से आपकी वेबसाइट को भी गूगल अथॉरिटी देगा, और जब यहाँ पे नो फॉलो होगा तो नो फॉलो में आपको कोई अथॉरिटी नहीं मिलेगी, भले आपने जितनी अच्छी और जितनी पॉपुलर वेबसाइट पे जो है वो आपने लिंक लगाया हो। तो गूगल में रैंकिंग के लिए ये डू फॉलो या नो फॉलो जो है, डू फॉलो इंपॉर्टेंट होते हैं, नो फॉलो जो है वो बेसिकली बैकलिंक्स तो होते हैं, बट उनकी वजह से आपको कोई अथॉरिटी नहीं मिलती। विजिटर आपको मिलते रहते हैं, लेकिन वो इतने अथॉरिटी वाले लिंक्स जो है वो नहीं होते। तो डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो बैकलिंक्स सम टाइम होते हैं डू फॉलो नो फॉलो। उसके बाद नेचुरल लिंक्स होते हैं, एक टर्म अक्सर औकात आप सुनेंगे, नेचुरल लिंक्स, ठीक है। नेचुरल लिंक्स बेसिकली आपके वो लिंक्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाते हैं। जब आप किसी बुक मार्किंग की वेबसाइट पे जाके या किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे जाके लिंक्स लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो उसका डाटा जो है आपके उस पेज का डाटा जो है वो फेच कर लेते हैं, और वहाँ पे आपका एक बैकलिंक बन जाता है, जिस पे क्लिक करके वो आपकी जो है वो पोस्ट पे या आपकी वेबसाइट पे आपका सोशल मीडिया से या किसी सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट से आप यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। उसके बाद जो है नेक लिंक्स होते हैं, ये वो लिंक्स होते हैं जिनके ऊपर कोई एंकर टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं होता। सिंपल आप बैकलिंक, आपकी वेबसाइट का जो URL होता है, इसको जाके आप कहीं पे छोड़ आते हैं, ये URL ही आप जाके वहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा, सिंपल आपका URL होगा, और URL पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जो है वो यूज़र आ जाएगा। उसके बाद एंकर टेक्स्ट जो है वो लिंक्स होते हैं कि जिन पर ये एंकर टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिन पे जहाँ पे आपने कोई एंकर टेक्स्ट यूज़ किया है। एंकर टेक्स्ट जो है वो कोई भी आपका कीवर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकती है, उसको आपने यूज़ किया है और उस पे आपने लिंक लगा के वहाँ से यूज़र वहाँ पे लिंक अपनी वेबसाइट को जो है वो आपने जो है वो बैकलिंक जो है वो लिया है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एंकर टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स, ठीक है।
इसी तरह मतलब ये जो मेन सीधा जो है वो क्लास टाइप्स थी बैकलिंक्स की, वो मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दी हैं। ये बैकलिंक्स भी हो सकते हैं, इनको सिंपल लिंक्स भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो लिंक्स आपको क्रिएट करना पड़ेंगे जब आप अपनी जो है वो एसईओ का जर्नी जो स्टार्ट करते हैं, या एज एन एसईओ एक्सपर्ट आप काम भी कर रहे हैं, तो आप फिर जानते होंगे कि आपको इस तरह के लिंक्स जो है वो उनसे आपका वास्ता रहता है, इस तरह की टर्म्स आपके सामने आती रहती हैं। तो बैकलिंक्स की टाइप के हवाले से जो है ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होंगी।